लेकिन आप मेरे बेटे अंगद को अपने पास रख लो। अंगद को पाली ने पाला है, लेकिन जन्मदात्री इनकी पत्नी नहीं है। मंदोदरी का बेटा अंगद है। वो कैसे? कहा जाता है एक बार संत भंडारा कर रहे थे, और जब संत महाराज भंडारा करे तो खीर का प्रसाद बनवाया। ओ मैया, आप लोग बहुत बोलती हो भाई। जब खीर का प्रसाद संतों ने बनवाया तो ना जाने कहां ऊपर से चील सर्प को लिए जा रहा था, सांप को लिए जा रहा था उड़ता हुआ। और जब वो जा रहा था एकदम से वो जो सर्प था उसकी चोंच से छूट करके उस खीर में आकर गिरा, और उसी जगह पर मेंढकी बैठी हुई थी। उसी जगह पर एक मेंढकी बैठी हुई थी महाराज। मेंढकी ने सोचा कि संत महंत यदि आज ये भंडारा का प्रसाद पा लिए तो फिर क्या होगा, विचारों का धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब संत खीर का प्रसाद निकालने के लिए आए तो महाराज वो मेंढकी सबके सामने, संतों के सामने एकदम से कूद कर खीर में गिर गई जाकर। और जब एकदम से कूद कर खीर में गिर गई महाराज, तो संतों ने बहुत गुस्सा किया कि जानबूझकर ये मेंढकी बताओ खीर में गिर गई, मेरा प्रसाद खराब हो गया, बड़ी मेहनत से हम लोगों ने इकट्ठा किया था। लेकिन कुछ संत ज्ञानी थे, कुछ संतों ने कहा ठहरो, मेंढकी को कुछ मत कहो, जरा एक बार इस खीर को बाहर डाल दो, चेक तो करो क्या दिक्कत हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे सत्य धर्म को बचाने के लिए वो मेंढकी कूदी हो। तो जाकर जब संतों ने उस खीर को पलटा तो देखा उसमें सांप मरा हुआ निकला। और जब मरे हुए सांप को देखा तो महाराज संतों ने मेंढकी के ऊपर बड़ी दया कर संतों ने कमंडल से जल लिया, मंत्र को पढ़ करके उस मेंढकी, मरी हुई मेंढकी के ऊपर जल छिड़का, सुंदर सी कन्या बन गई वो मेंढकी। और जब वो सुंदर सी कन्या बन गई तो उसका नाम पड़ा मंदोदरी। बड़ी सुंदर कन्या मंदोदरी है, बहुत सुंदर। अब कहा जाता है कि जो मंदोदरी थी महाराज संतों के संग रहने लगी, अपना आराम से संतों की खूब सेवा करती है। अच्छा, उस समय जो रावण था संतों से कर मांगने के लिए आता था। संतों से जैसे कि आजकल टैक्स नहीं पड़ता है, हर चीज का टैक्स लगता है, उसी प्रकार रावण तब कर लेने आता था। एक बार रावण ने मंदोदरी को देखा, मनमुग्ध हो गया, मोहित हो गया। और तब रावण ने संतों से कहा कि यदि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे संग कर देंगे तो मैं कर लेना बंद कर दूंगा। संतों ने विचार किया, ये तो बड़ी सुंदर बात है, हमारी बेटी और राजा रावण के संग विवाह हो, लंकापति रावण के संग विवाह हो तो बड़ी सुंदर बात है। संतों ने इतना सोच करके मंदोदरी बेटी को ब्याह दिया। लेकिन एक बार की बात है, जिस समय ब्याह दिया संतों ने, मंदोदरी उस समय गर्भवती थी महाराज। मंदोदरी के गर्भ में पुत्र पल रहा था। अच्छा, ये पुत्र कैसे हो गया? एक बार मंदोदरी संतों के कपड़ों को धुल रही थी, अचला को धुल रही थी, तो उसमें दाग लगा हुआ था। वो साफ कर रही थी लेकिन वो साफ नहीं हो रहा था, तो अपने दांतों से वो छुड़ाने लगी। तभी वो गर्भवती हो गई महाराज। और जब मंदोदरी गर्भवती हो गई, अब मंदोदरी का विवाह भी हो गया, लेकिन मंदोदरी को बड़ी चिंता है कि लंकापति रावण के संग जा रही हूँ, अगर वहां पता चलेगा कि उसकी पत्नी पहले से गर्भवती तो कितना बदनामी होगी। आज मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी मैंने सुना है कि आप बहुत गरजते, बहुत तेज हो। रावण ने कहा, हाँ देवी, मैं इतनी जोर से गरजता हूँ कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ खंडित हो जाते हैं।
तो मंदोदरी ने कहा प्रभु जरा हमको गरज कर सुनाओ। रावण ने कहा देवी आप मेरी गर्जना सुन नहीं सकती, यदि सुनना चाहते हो गरजना तो दूर चली जाओ, हमसे थोड़ी दूर चली जाओ, तब हम गरज कर दिखाएं। तो महाराज कहा जाता है कि अब इस प्रकार मंदोदरी थोड़ी दूर चली गई और रावण गरजना प्रारंभ किया। और जब रावण इतनी जोर से गरजा मानो कि पहाड़ टकरा रहे हैं महाराज, और जब रावण बड़ी जोर से गरजा पहाड़ टकरा, उसी समय मंदोदरी के जो गर्भ था, उसमें गर्भ जो था मंदोदरी ने पुत्र का जन्म दिया दूर जाकर। और जब मंदोदरी के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन मंदोदरी सोचने लगी माँ हूँ लेकिन इसको लेकर गई तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर मंदोदरी रावण के संग चल गई। और तब उसी समय उस रास्ते से प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, उसी समय उस रास्ते से महाराज कहा जाता है कि रावण उसी समय उस रास्ते में बाली निकले, और जब बाली निकले एक सुंदर से बच्चे को देखा जो बानर की आकृति का था महाराज। बाली ने उठा करके उस बच्चे को अपने यहाँ लेकर पंपा पुराए और बाली ने उसका पालन पोषण किया, तब उसका नाम रखा अंगद। तो कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता।